जल ना सके। और अजिर मतलब आंगन होता है। कहते हैं गोस्वामी जी द्रवहु, द्रवहु नहीं है, ऊ है। द्रवहु मतलब आप मेरे पर द्रवित हुई। कौन? दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के अजिर आंगन में खेलने वाले राम जी, जो मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करते हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हूं, ये इसका अर्थ है। अब अर्थ मालूम नहीं है, पढ़े जा रहे हैं तो महाराज अर्थ के लिए क्या करें? कुछ मत करिए। गीता प्रेस जी में ना अर्थ वाली मानस जी मिलती हैं, जाकर लाइए, चौपाई पढ़िए, एक एक अर्थ पढ़िए, फिर आगे पाठ करिए। मैंने पढ़ा है पूज्य महात्मा गांधी जी एक ही चौपाई हमेशा कहते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। चौपाई का अर्थ है पर का हित करना, इससे बड़ा धर्म नहीं। पर मतलब भतीजा, भांजा, भाई, ये पर नहीं होते। कई लोग कहते हैं महाराज मैं भी बहुत परोपकार किया। क्या किए? भतीजे का नौकरी लगा दिया है, परोपकार है? वो तो तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। पर कौन? जिसको न आप जानते हैं न जो आपको जानता है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, ऐसे किसी का आप हित करते हैं तो आप परहित करते हैं। परहित जैसा कोई धर्म नहीं है, मानस कहते हैं। और दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गोस्वामी पूज्य गांधी जी रोज इसी को पढ़ते थे, जपते थे। तो किसी ने कहा बापू आप दूसरी चौपाई भी पढ़ा करो। तो कहते थे कि इस एक चौपाई को ही अब तक जीवन में धारण नहीं कर पाया, जिस दिन ये पूरी हो जाएगी उस दिन दूसरी चौपाई पढ़ूंगा। जितना पढ़ा जाए समझा जाए, क्यों? समझने के बाद ही दवा का असर होगा। और एक बात बतावें, हम आप भले भेद कर लें, मानस भेदभाव नहीं करती हूं। कोई संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता है तो उसको बहुत समझ में आ जाए, और कोई अंगूठा छाप है तो उसको कम समझ में आए, ये ऐसा नहीं करती, ऐसा हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब दवा देते हैं टिकिया, तो क्या टिकिया विचार करती है क्या कि जो पीएचडी किया है उसको 1 घंटे में असर कर जाना है, और जो नहीं किया उसको 4 घंटे में करना है असर? ऐसा दवा ऐसा होता है क्या? नहीं, दवा का असर सब पर बराबर पड़ता है। उसी प्रकार इस मानस का भी असर सब पर बराबर पड़ेगा। कब? जब समझ कर पढ़ेंगे तब पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, अते बिनु द्रवहि नराम। कुछ भी करिए, हम हो चाहे आप कुछ भी करें, जब तक हमको अपने द्वारा किए हुए कार्य पर विश्वास नहीं है, करोड़ों उपाय कर लीजिए, आपका काम पूरा होने वाला नहीं है। विश्वास। भगवान क्या है? ये कौन है? भगवान नहीं है, मिट्टी है। भगवान थोड़ी है। आप बताओ भगवान है क्या? ये तो मिट्टी है, मिट्टी को ऐसे ऐसे सजा दिया गया है। विश्वास भगवान है। क्यों? चोर जाता है मंदिर में चोरी करने, उसको विश्वास नहीं कि भगवान बैठे हैं, तो चोरी करके चला जाता है। और भगत जब मंदिर में जाता है तो उसको विश्वास रहता है ये पत्थर नहीं, ये मेरे भगवान है, तो उसका विश्वास ही उसके लिए फर जाता है। हमारा जो विश्वास है ना, वही भगवान है। विश्वास कहता है कि ये भगवान है। प्रहलाद का विश्वास ही तो था। वो प्रहलाद का क्या था? केवल विश्वास था। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से
तेरा भगवान, तेरा विष्णु कहां है? बोले सब जगह है। सत्य बता। सत्य बोलता हूं पिताजी, मेरे भगवान सर्वत्र हैं। कहां कहां है? सब जगह। कहां दिखाई दे रहा है तुझे? बोले सब जगह, भगवान सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंभे में दिख रहा है तुझे? बोले हाँ पिताजी दिख रहे हैं भगवान। झूठ मत। नहीं पिताजी सत्य दिख रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा बांधो इसको खंभे में, आज इसको और इसके भगवान को एक साथ समाप्त करता हूं। प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान खंभे में से प्रकट होकर चले आए। क्यों? विश्वास था। आप में से, हम में से जो जितने विश्वास से कथा को श्रवण करेगा, ये कथा उसको उतना फल प्रदान करेगी। विश्वास। आप देखिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने सरस्वती जी और गणपति भगवान की एक साथ वंदना की। वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। एक श्लोक में गणपति जी और सरस्वती दोनों की वंदना की। क्यों? देखिए गणपति भगवान बुद्धि देते हैं और सरस्वती जी बोलने की कला देती हैं। बहुत बोलने आ जाए और बुद्धि ना हो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फिर जो ना बोलने वाली बात है वही निकल जाए। और बहुत बुद्धि हो अब बोलने की कला ही ना हो तो बुद्धि का क्या अर्थ है? कई लोग कमरे में बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और उनको मंच पे खड़ा करा के माइक पकड़ा दीजिए, पूरा शरीर कांपने लगता है। एक ही श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणपति भगवान और सरस्वती जी दोनों की वंदना की। क्यों? आप दोनों मेरे पर कृपा बनाइए। दूसरा श्लोक बाबा कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे। कौन? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने शंकर भगवान और पार्वती जी की वंदना की। शंकर भगवान कौन है? विश्वास है और पार्वती मैया श्रद्धा है। कल हम और आप शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनेंगे। कल समझिएगा, जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं होगा तब तक राम रूपी कथा गंगा निकलेगी नहीं वहां से। कब निकलेगी? जब विश्वास और श्रद्धा का मिलन हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले विश्वास और श्रद्धा का विवाह कराया, शिव विवाह, तब राम जी की कथा प्रारंभ भई। बिना विश्वास कुछ नहीं होता। गोस्वामी जी निवेदन करते हैं, मैं जो कथा लिखने जा रहा हूं ना बाबा, ऐसी करुणा करिएगा कि उस पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा दिन रात बढ़ती जाए, ये कृपा बना के रखिएगा। और आपको बतावें, ये रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखी नहीं है, शंकर भगवान ने गोस्वामी जी से लिखवाई है। शिव जी जो बोलते गए, ये पूरा शिव शास्त्र है। ये शंकर भगवान जो बोलते गए गोस्वामी जी उसी को लिखते गए। कहते हैं गोस्वामी जी इसको कह भी रहे हैं कि शंभो प्रसाद सुमति ही अहुल से, शंभो प्रसाद सुमति ही अहुल से, राम चरित मानस कवि तुलसी
प्रसाद स्वरूप सुमति ही अहुलसी। मेरे मन में ये भाव आया, बाबा ने कहा मैंने लिखा, लेकिन देखिए रामचरितमानस कवि तुलसी, बाबा ने अपना नाम नहीं रखा, इस रामचरितमानस का कवि मुझे तुलसी को बना दिया। आपको बतावें, गोस्वामी जी 7 दिनों तक संस्कृत में लिखते रहे। ये कथा दिन भर लिखते थे, सवेरे से लेकर संध्या तक संस्कृत में लिखते थे, रात्रि सोते थे और प्रातः काल जब जगते थे तो पाते थे कि कल दिन भर जो लिखा था सब मिट गया। 7 दिनों तक चला ऐसे। 7वें दिन रात्रि में बाबा को शंकर भगवान और पार्वती जी ने दर्शन दिया और कहा, बाबा आप इसको संस्कृत में नहीं, गांव की अवधी भाषा में लिखिए। क्यों? आगे चलकर संस्कृत सबके बस की बात नहीं होगी, इसलिए सब समझ नहीं पाएंगे। और आप जब आप अवधि में लिखेंगे ना, तो खेत में हल चलाने वाला एक हरवाह भाई भी इसको पढ़ के समझ जाएगा। और इसी का परिणाम देखिए, हम हो चाहे आप, वेद की ऋचाएं भले याद ना हो, वाल्मीकि रामायण के श्लोक भले याद ना हो, पुराण के श्लोक न याद हो, लेकिन ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसको मानस की एक चौपाई न याद हो। अरे कुछ न याद होगा, कम से कम इतना तो जरूर बोलेगा, ए जी मंगल भवानया मंगल हारे, मंगल भवानया मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ सबको याद है। और एक बात कहे, कितने भी विद्वान वक्ता क्यों ना हो जाए, वेदांती क्यों ना हो जाए, कोई भी प्रवचन करेंगे, किसी भी पुराण की कथा गाएंगे, जिस प्रकार तुलसी दल न पड़े तो भगवान को भोग नहीं लगता है, उसी प्रकार वो वक्ता जब तक अपने वक्तव्य में बीच में मानस की एक चौपाई नहीं बोल लेते, उनका प्रवचन पूरा नहीं होता। बोलेंगे ही बोलेंगे, 1-2 चौपाई तो उनको मानस की रखनी ही पड़ेगी। गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में शंकर भगवान और पार्वती जी को प्रणाम किया, तीसरे में शंकर भगवान के जगत गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। देखिए, एक मैं निवेदन करूं आपसे, बड़ा कौन है? आप बताओ, बड़ा कौन है? हाइट में बड़ा हो गया वो बड़ा है, खूब कृपा हो गई, चकाचक रुपया हो गया तो बड़ा है। बड़ा वो है माई बाप जिसके पास छोटा भी पहुंच के बड़प्पन प्राप्त कर जाए, वो बड़ा है। बड़ा वो है जो सब में बड़ाई का दर्शन करे। क्यों कह रहा हूं? शंकर भगवान यहां नहीं है भैया, कल स्वरूप बदलिए, फ्लैक्स लगवाइए, ठीक ना? विग्रह सारे अधूरे हैं, कथा है ना, अनुष्ठान है। फ्लैक्स रात में छपवा दीजिए, कल फ्लैक्स लग जाएगा इसमें। चंद्रमा राहु के त्रास से भागा। ये जो ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण, ये राहु खा जाता है चंद्रमा को। तो त्रास से भागा बाबा के पास, शंकर भगवान के पास। त्राहि माम बाबा, मेरी रक्षा करिए प्रभु।
अब शंकर भगवान का स्वभाव, भाई आए को कैसे लौटाएं? क्या अच्छा ठीक है आ जाओ। बोले कहां बैठे? जहां मन करे बैठ जाओ। आप बताइए, आप गुरुजी के पास गए, अपने गुरुजी कहे बैठ जाओ, तो कहां बैठेंगे? कहिए कहिए, पांव में बैठेंगे ना। शंकर भगवान चंद्रमा को बोले बैठ जाओ, जाके बाबा के कपारे पे बैठ गया। अब आप बताओ, कल्पना करिए, आप ऐसा करेंगे क्या? लेकिन इसके बाद भी वक्रोपी, यहां पर गोस्वामी जी वक्रोपी कहते हैं, टेढ़ा चंद्रमा। शंकर भगवान के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, दूज के चंद्रमा है, दूज वाले एकदम टेढ़े चंद्रमा है। वक्रोपी चंद्र, टेढ़े आदमी से सब बच के रहते हैं। ए भाई बहुत टेढ़ा आदमी है, दूर रखना उससे। और उसी टेढ़े को बाबा ने अपने सिर पे बिठाया है? और बाबा के मस्तक पे होने के कारण चंद्रमा जगत पूज्य बन गए। जिसके शरण में जाने के बाद कोई भी बड़ा बन जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव से गुरु स्वरूप में शंकर भगवान की वंदना की। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। पांचवें में मेरी मां जानकी जी की वंदना की। छठवें में राघव सरकार की वंदना की। और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी अपनी बात कहते हैं। अंतिम श्लोक कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। कहते हैं मैंने इस रामचरितमानस की रचना कैसे की? नाना पुराण, पुराण कितने हैं? 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, और इसके बाद धरती पर जितने रामायण हैं कितने हैं? 100 करोड़ से भी ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा। कहते गोस्वामी जी इन सबके सार को निकालकर मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। संत कहते हैं हम हो चाहे आप, यदि केवल रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हमको 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सब ग्रंथ पढ़ने का फल केवल रामचरितमानस पढ़ने से प्राप्त हो जाए। 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना की और उसके बाद मानस की पहली चौपाई पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदम गुरु पद पदुम परागा, बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सकल भव रुज परिवार, समन सकल भव रुज परिवार, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुर पद
सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण की नहीं, चरण रज की वंदना की। रज समझते हैं ना, पांव में जो धूल होता है उसकी महिमा गाई। क्या? बंदऊ गुरु पद पदुम परागा। पांव की तो सुना था हमने, ये पांव की धूल की महिमा क्या है? कहते हैं सुरुचि सुबास सरस अनुराग। जो भी अपने गुरु चरण रज का सेवन करता है, वो रज उस जीव की रुचि को बदल देता है। रुचि मतलब चाह, सुरुचि मतलब सुंदर रुचि। रुचि बदल जाती है वो किसकी? जो गुरु चरण रज का सेवन करता है। सुबास, सुबास कहे तो सुगंध। गुरु चरण सेवा करने से जीवन सुगंध से भर जाता है। सरस, जीवन में सरलता आ जाती है। सरलता समझते हैं ना? सरलता समझते हैं, सरल हो जाना। एक बात समझिएगा, जीवन में कुछ भी बनना सरल है। डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना, नेता बनना, व्यापारी बनना, कथावाचक बन जाना, ये सब सरल है। लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है। सरल इसलिए जानते हैं, गोस्वामी राम जी ने नव भक्ति में 9वें स्थान पर सरल को रखा। सरल होना एक भक्ति है, लेकिन ये 9वीं भक्ति है। 9वां सरल आसान नहीं है। सरल पर प्रवचन देना तो बहुत सरल है, लेकिन सरल बन जाना ये बहुत कठिन है। हो ये जिस पर मेरे राघव जी की कृपा होगी ना, उसी के पास आए। ये सरलता प्राप्त कैसे होगी? राम गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा सरल है। क्यों? जो गुरु चरण रज का सेवन करे, ये चरण रज ही उसके जीवन में सरलता ला देती है। सरस अनुरागा, अनुराग से मन भर। अब समझिएगा अनुराग क्या है? राग मतलब प्रेम। परिवार में, घर में, समाज में जो हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है राग। वही प्रेम जब और ऊपर बढ़ के और परिवार से निकल के भगवान में प्रवेश कर जाता है, तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। भगवान के सगुण रूप में प्रेम। और वो अनुराग जब और ऊपर पहुंचता है तप से, साधन से, तो भगवान के निराकार स्वरूप में प्रवेश करता है। तो उस प्रेम का नाम है वैराग्य। राग, अनुराग, वैराग्य। राम जी न राग से मिलते हैं, न वैराग्य से मिलते हैं। राम जी कैसे मिलते हैं? तो काकभुशुंडी जी से शंकर भगवान, गरुण जी से शंकर भगवान कहते हैं, अरे मिलही न रघुपति बिनु अनुराग। राम जी बिना अनुराग के नहीं मिलते। एक और बात कहें, आप बताओ, हम हैं चाहे आप, इनमें से कौन है जो पहली कक्षा पढ़े बिना 5वीं कक्षा में एडमिशन करा लिया हो? कोई है क्या? कोई नहीं है। 5वीं कक्षा क्या है? अनुराग। मैट्रिक क्या है? वैराग्य। अब बच्चा क्लास क्या है? राग। तो ये क्या है? ये राग है। जिस प्रकार बिना पहली कक्षा में पढ़े कोई 5वीं में नहीं जा सकता, उसी प्रकार बिना राग किए कोई अनुराग को प्राप्त नहीं कर सकता। हम आपको कहें भगवान को प्रेम करो, भगवान को प्रेम करो, अपना भाई शत्रु दिखाई पड़ता है और भरत चरित्र की कथा में आंसू बहा रहे। ये कौन कथा है? वो है पहले परिवार को प्रेम करना प्रारंभ करिए, भाई को प्रेम करिए,
पत्नी को प्रेम करिए, माई बाप को प्रेम करिए, बच्चों को प्रेम करिए। जब परिवार में प्रेम करने का स्वभाव बनेगा और साथ में भजन लग जाएगा तो प्रेम और भजन मिलकर इस भजन के प्रभाव से कब आपका राग अनुराग में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और घर में बैठे बिठाए आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राग को मजबूत किया जाए, राग से अनुराग में जाना है, जंप नहीं मारना है। जंप मारिएगा हाथ पांव टूट जाएगा, छितरा जाइएगा। बतिया समझ में आ रही है? भगवान प्रेम के बिना नहीं मिल सकते। मेरा एक गीत है, अरे पाना है यदि प्रभु को, उपाय सुनिएगा, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। कैसे महाराज? कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो प्यार से, अरे कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। कहाँ है भगवान? फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू परमात्मा बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। सीधी बात कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। क्या आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाश्रय। आंखें हो कर तुम्हारी एक प्यार का जलाश्रय। आप बताओ, लाल चश्मा पहने तो कैसा दिखाई पड़ेगा? लाल। हरा पहन लिए तो हरा दिखेगा, पीले रंग का चश्मा लगाए तो पीला दिखेगा। जो रहेगा वही दिखेगा। यदि प्यार वाला चश्मा पहन लिया तो फिर जिधर देखोगे उधर वही दिखाई पड़ेगा। साधक कहता है कुछ मत करो, आंख है ना, इसको तालाब बना लो, सरोवर, और प्रेम के जल से ना इसको लबालब भर लो। नेत्र में किसी के प्रति द्वेष ना रह जाए।
लेश मात्र द्वेष न रहे किसी के प्रति। कहां? आंखों में, आंख से ही सब है, इससे कुछ नहीं है। वो जो है आंख से है, यही आंख है, किसी से लड़ा दो तो प्यार हो जाए, यही आंख है, किसी से लड़ा दो तो मार हो जाए, और यही आंख है, यदि इनसे लड़ा दो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। सब आंख का कमाल है। प्यार भर गया ना इसमें, और जिस दिन ओवरफ्लो भया, भरने के बाद तो बाहर निकलेगा ना, ओवरफ्लो होके जिस दिन गिरना प्रारंभ हुआ, साधक कहता उसी दिन प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। क्या रूप है? कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। फिर महाराज, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला। भक्त ने कहा प्रभु मछली बनिए, मत्स्य अवतार भया। भक्त ने कहा प्रभु हम चाहते हैं आप कछुआ बन जाइए, कच्छप अवतार भया। भक्त ने कहा प्रभु हम चाहते हैं आपका मुख घोड़े जैसा हो जाए, हयग्रीव अवतार भया। भक्त ने कहा प्रभु आप न मनुष्य रहे न पशु रहे, भगवान नरसिंह अवतार में आ गए। भक्त जिस रूप की कल्पना करता है, भक्त के मन की रक्षा के लिए भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। साधक कहता है जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे, 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 संसार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि हाँ पाना है यदि पाना है यदि तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि जो मूल है ना हमारा उसी में भूल हो गया है। सब कर लेते हैं, हम प्रेम नहीं कर पाते।
आप बताओ कैसे मिलेंगे? जिस रास्ते पे चलना है उस पर न चल के और दूसरे रास्ते पर हवाई जहाज लेकर भागो भागो। अरे जहां पैदल चल के मिल सकते हैं वहां पैदल नहीं जा पा रहे हैं, जहां मिलेंगे नहीं वहां जहाज दौड़ा रहे हैं। दौड़ाओ जीवन भर, कुछ होने वाला नहीं है। स्पष्ट स्पष्ट पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, स्पष्ट। क्या है? कोई लेकिन नहीं है। क्या लिखा? राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या लिखा? राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। ज्ञान नहीं लिखा, न वैराग्य लिखा। इसलिए कथा का प्रथम दिवस है। एक निवेदन, सबसे प्रेम करिए। महाराज वो हमसे नहीं करते तो कैसे करें? प्रश्न आएगा ना। ए भाई, कोई आपको प्रेम करेगा तब आप प्रेम करेंगे, तो फिर आप प्रेम थोड़ी करेंगे, आप तो व्यापार करेंगे। उसने किया, आपने भी कर दिया, तो आपने किया क्या? प्रेम क्या है? कोई आपसे बैर भी करता रहे, उसके बाद भी आप उसको प्रेम कर रहे हैं। माई बाप, इसी का नाम प्रेम है। और जिस दिन ये प्रेम मेरे राघव जी से हो गया ना, उस दिन आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढते भगवान आपके पास चले आएंगे। अब आप कहोगे भगवान भी आते हैं क्या? आते नहीं है। शबरी गई थी कि राम जी पहुंचे थे शबरी के पास। कहो प्रेम रखिए, अनुराग। गुरु चरण रज का सेवन करने से जीवन अनुराग से भरता है। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजूल अंजन। अंजन समझते हैं? अंजन कहते हैं काजल को। काजल सबको लगा होगा, बचपन में लगा है ना। कहते हैं गोस्वामी जी गुरु चरण रज है, वो रज अंजन है, कहे तो काजल है। लगाने से क्या होगा? नयन अमिय दृग दोष विभंजन। ये काजल ना नेत्र के लिए अमृत के समान है। दृग दोष विभंजन, आंख में जो दोष है ना उसको समाप्त कर दे। आज की भाषा में कहे तो चश्मा है। गुरु चरण रज क्या है? चश्मा है। वो चश्मा लगा लो, सुप चकाचक दिखाई पड़ेगा। कोई न बड़ा दिखेगा, न कोई छोटा दिखे, न कोई धुंधला दिखेगा। जो जितना है उतना ही दिखेगा। कब? जब ये चरण रज का जो सेवन करेगा उसका। अब यहां एक और विशेष बात, समझने के लिए। चरण रज का मतलब यहां पर पांव की धूल से नहीं है। मानस में चौपाई है, कल वो प्रसंग आएगा। पार्वती जी की जब विदाई हो रही है तो मैना जी ने अपनी बेटी को उपदेश दिया। क्या? करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी आज के बाद सदैव पति के चरण की पूजा करना। स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई देवता नहीं। तो इसका मतलब पति सवेरे नहा कर बैठे तो पांव धो के पति का अक्षत चावल फूल रोड़ी से तिलक करके धूप अगरबत्ती दिखा के पूजा करे। अब बात है को न माने, ये कैसी पूजा है? वो श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन।